तब तक आप उसको वहां तक नहीं समझते हैं। उतनी सफलता आप कितनी भी लड़ाई लड़ लो, सड़क पे या सदन में लड़ लो, संसद में लड़ लो, लेकिन वो जब धरातल पर तो तभी आएगा जब ईवीएम में बंद हो। और जब ईवीएम की बात आती है तो फिर यहां बात दूसरी होने लगती है प्रेम कुमार जी। तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथी लगातार ईवीएम की चर्चा करते हैं, इसलिए मैं ईवीएम का जिक्र कर रहा हूं। हालांकि ईवीएम की जिक्र करने का मतलब यहां नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चुनाव का दौर अभी नहीं चल रहा है। चुनाव का दौर जब आएगा, मैं 2024 की बात कर रहा हूं, तब उस पर शायद विपक्षी दल भी करेंगे। लेकिन जरा कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जगह पे कौन कहां खड़ा है, इसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। और उस हिसाब से, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस ही दिखाई दे रही है सामने, इसलिए भी प्रेम कुमार जी आप कहां देखते हैं? अगर प्रधानमंत्री सीना ठोक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, छाती पीटना अलग दूसरे नेगेटिव सेंस में जाता है, लेकिन सीना ठोकना वो उनके हिसाब से दूसरे सेंस में जाता है। तो चलिए, सीना ठोक रहे हैं तो किस बिना पे ठोक रहे हैं? कोई आधार तो होगा। हम लोग इसकी व्याख्या अलग अलग कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं कि अकेले हैं, उन्होंने सबको अकेला कर दिया, अपने तरफ से भी, आरएसएस के तरफ से, सब तरफ से मान लें, उन चीजों को भी किनारे कर दीजिए, लेकिन किस आधार पर? कहीं ना कुछ तो कुछ होगा। उनको यह तो लग रहा होगा कि 2024 भी हम ही जीतने जा रहे हैं, शायद ये भी हो गुमान। जरा व्याख्या कीजिए इसकी। जी जी, देखिए राजीव जी, ये तो पूरा लगता है जो आपने लास्ट में पंक्ति कही कि उनको ये गुमान होगा कि 2024 जीतने जा रहे हैं। तो हारने वाले को भी लगता है, तो उनको क्यों नहीं लगेगा? वो तो 2 बार जीत चुके हैं, तो उनको तो लग ही रहा होगा कि हम फिर से जीतने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो इस तरीके से सीने पर अपने आप को चोट पहुंचा करके जो बात कहना चाहते हैं, तो वो उस बात को कहना चाहते हैं जो पहले से था। आपको प्रचंड बहुमत मिला, आप 140 करोड़ लोगों के समर्थन का लगातार दावा करते रहे, और उसके बाद भी आपको सीना ठोक करके कहना पड़ रहा है कि हम अकेले हैं और हम सब पर भारी हैं। दोनों ही बातें परस्पर विरोधी लगती हुई दिख रही हैं। आप अकेले भी हैं और अकेले सब पर भारी भी हैं, और आपके साथ क्या 140 करोड़ लोग नहीं है? कि आपके साथ 302 सांसद नहीं है? कि आपके पास संघ परिवार नहीं है? कि आनुषंगिक संघिक संस्थानें नहीं है? ये सारी बातें, ये जो भ्रम है, ये उनकी मन स्थिति को दर्शाता है कि स्थिति बदल रही है। यानी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो परिस्थितियां रही हैं, उसमें अब बदलाव हो रहा है, उसका ये प्रकटीकरण हो रहा है। अन्यथा ये बताने की जरूरत नहीं थी कि आपने ताकत। दूसरी बात, मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात से उठाना चाहता हूं, वो ये कि उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया। इशारा राहुल गांधी की तरफ था कि राहुल गांधी ने उस पर कुछ नहीं कहा, यानी कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अभिभाषण को मान लिया गया, उसमें कही गई बातों को मान लिया गया। इसी को आप देखिए, जब राहुल गांधी ने अडानी मसले पर इतने सवाल उठाए, अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों पर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया, संस्थानों पर प्रश्न उठाए कि जांच नहीं हो रही है, होनी चाहिए, इन सारे सवालों पर अगर प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी की बात भी मान ली गई है, उन्हीं की भाषा। अगर प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, वैसे ही राहुल गांधी की भी बातें मान ली गई हैं कि वो सारी बातें, जो सारे आरोप जो है वो लगा रहे, वो सच है। ये इस बात को जनता ने वास्तव में, मैं तो शब्द दे रहा हूं, लेकिन जनता ने फील किया है कि वास्तव में कुछ हुआ है घटित, जिस पर नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला क्या कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी कुर्सी पर वो खुद बैठे हुए हैं, वह उनकी विरासत ना संभाल रहे हैं। देश का हर प्रधानमंत्री अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की विरासत संभाल रहा है, उनकी कुर्सी संभाल रहा है, तो वो उनकी महानता पर प्रश्न उठा रहे हैं कि वो महान अगर होते तो उनका नेहरू जो सरनेम है, उनके परिवार वाले जरूर लेते, क्यों नहीं ले रहे? यानी पंडित नेहरू की महानता पर आप सवाल उठा रहे, प्रधानमंत्री होकर के पहले प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे। ये गैर जरूरी और बहुत ही अशोभनीय काम है जो उन्होंने किया।
हमेशा याद रखा जाएगा इस बात को। इस बात में थोड़ा सा हम और जोर देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। शायद मैंने पहले कहा भी हो आपके प्लेटफॉर्म पर कि इंदिरा गांधी की जब फिरोज गांधी के साथ शादी के लिए तैयार हुई तो नेहरू जी के असमंजस को भाप करके महात्मा गांधी जी ने कहा कि कन्यादान मैं करूंगा और मेरा गांधी सरनेम जो है इंदिरा गांधी को मैं देता हूं, इंदिरा पत्नी को मैं देता हूं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी वाला गांधी जो सरनेम है इंदिरा गांधी के पास आया और उसके बाद वो गांधी सरनेम चलता गया। तो नेहरू क्यों नहीं चला, वो तो ऐतिहासिक तथ्य है। तो इसको नेहरू की महानता से जोड़ करके उनकी महानता को आंकना और कम आंकना, ये आज के बहुत ही अशोभनीय बात उन्होंने की। तो कुल मिलाकर के जो राजनीति चल रही है उसमें कांग्रेस ने एक सतत प्रयास करके, मेहनत करके, संघर्ष करके एक स्थिति में राजनीति को पहुंचाया है जहां पर यह बात मार्क करने की है। आप जरूर कहते हैं कि विपक्ष में वो बात नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष में जो दिख रहा है वो देखिए राजीव जी, विपक्ष में ये दिख रहा है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी से सटने को तैयार नहीं है। भाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहां भी त्रिपुरा में भी उनसे भागा ही है, कोई उनके साथ कोई जुड़ा नहीं है, या पूरे देश में भी कोई पार्टी बीजेपी के साथ ललायित नहीं है कि हम आपके पास जुड़ जाएं और आपके साथ राजनीति कर लें। ये कांग्रेस ने किया है। ये कांग्रेस जो कर रही है उसका इंपैक्ट विपक्ष पर इस रूप में पड़ रहा है कि ये बीजेपी अछूत है। एक जमाने में अछूत होती थी ना, फिर से वो अछूत होने लगी है राजनीतिक रूप से कि बीजेपी के साथ आगे तो हमें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं ये बात बोल रहा हूं तो बहुत लोगों को अविश्वास हो सकता है कि नहीं, बीजेपी के साथ तो जुड़ करके लोगों को 40 में, बिहार में 39 सीटें आ जाती हैं, नीतीश कुमार और वो सब मिलकर के कर लेते हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, स्थिति बदल गई है। क्या बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपका जो गणित है, आपका परफॉर्मेंस है वो खराब होगा। ये स्थिति किसने बनाई है? ये स्थिति कांग्रेस ने बनाई है, बहुत कुर्बानी देकर के बनाई है, देश विरोधी का तमगा लगा के बनाई है। और राहुल गांधी ने तो पूरा जैसे विष पिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो भी जहर उगला गया उस विष को उन्होंने पिया है। तो उसके बाद ये स्थिति कांग्रेस ने बनाई है। हाँ, इसका इंपैक्ट जो है वोट के फॉर्म में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है, मगर ऐसा नहीं है कि ये दिखना बिल्कुल बंद हुआ है। हिमाचल में हमने अभी तुरंत देखा है, भाई आगे इस 9 राज्यों के चुनाव में भी देखना बाकी है। और जो फिजा बंद रही है उससे पता चलता है कि देश की राजनीति अब बदल रही है, क्योंकि वो सवाल जो कांग्रेस उठा रही थी अब जनता के जेहन में जा करके सवाल बैठने लगे। और जब जनता के जेहन में सवाल बैठेंगे तो वो धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन इस रूप में भी प्रकट होंगे। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका की अपेक्षा है कि वो उनको नेतृत्व देंगे। जी 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 शकील अख्तर जी, पहली बात तो यहाँ जो प्रधानमंत्री जी ने जो सरनेम वाली बात की थी, वो भी ना वो जगह और ना मुद्दा और ना ही उस ढंग की वो बात है जिसका जिक्र वहाँ होना चाहिए था। और दूसरी बात, सरनेम की बात मैं कर रहा था, जो नेहरू नहीं गांधी क्यों, और इन सब पे हम भी जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है।